I hope all of you are fine and all of you are staying home. Yes, very nice. Welcome back in your English class. Today we will continue our same chapter, chapter 6 in English grammar. Okay, what is the date today? 3rd September. September is the 9th month of the year. Day Thursday. Spelled out Thursday. THURSDAY. Chapter. Yes, students, speak. Chapter 6. What is the name of the chapter? Anybody tell me? One and more than one. One and more than one. More than one. One and more than one. It means one means एक, more than one यानी एक से ज़्यादा, यानी singular and plural. SIN singular and okay, one bone यानी एक bone, it is singular bone. Okay, see, balls. It is plural यानी एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा. इस तरह से हमने कल चैप्टर किया था, आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं. आई होप आप सभी ने पेज नंबर 26 कंप्लीट कर लिया होगा. ओके, नाउ आई विल रिवाइज इट. See, first BED bed, SISTER sister, RWM room, DOG dog, HUSC house. बेड यानी एक बेड, बेड. तो इसको मोर देन वन क्या होगा स्टूडेंट? स्पीक बेड्स, BEDS यानी टू बेड्स. जैसे आई हैव टू बेड्स, मेरे पास दो बिस्तर हैं, दो बेड हैं. सिस्टर, आई हैव वन सिस्टर, मेरी एक बहन है. आई हैव टू सिस्टर्स, मेरी दो बहनें हैं. This is the plural of sister. Spelled out SISTERS. Sisters. ROOM. Room. Room means कमरा. Room means कमरा. ऐसे आप बोलते हैं I have one study room. मेरे पास एक स्टडी रूम है. I have 4 rooms. मेरे पास 4 कमरे हैं. Rooms. 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 It is plural. Dog. DOG. Dog means कुत्ता. जैसे the dog is barking. कुत्ता भौंक रहा है. अब आपको करना है dogs. The dogs are barking. Dogs. DOGS. यानी जब हम S लगा देंगे लास्ट में तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? प्लुरल. मैंने आपको कल बताया था
जब हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लास्ट में क्या लगा देते हैं स्टूडेंट? एस। क्या लगा देते हैं स्टूडेंट? एस। लेकिन हमेशा एस लगाने से सिंगुलर प्लूरल में चेंज नहीं हो जाता। देयर आर सम रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं, हमें ध्यान देना पड़ता है कि लास्ट वर्ड क्या है। ओके, कि लास्ट लेटर क्या है वर्ड का, आपको शब्द देखना होगा, उसका लास्ट लेटर देखना होगा कि लास्ट लेटर क्या है। जैसे मैं अभी यहाँ पर लिखूँ, इसी की बात करती हूँ, HOUSE, हाउस, हाउसेस, हाउसेस में घर। दीज आर सिंपल सिंगुलर प्लूरल। आपको सिर्फ एस लगाने से ये मोर देन वन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ बी पार्ट देखिए स्टूडेंट, आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा, तो आप अपनी बुक से मैच कर लीजिए कि आपने करेक्ट किया है या नहीं किया। बस, वॉच, टोमेटो, MATCH, मैच, FOX, फोक्स। अब आप देखिए एस, बस, बस कैसी साउंड आ रही है? मैंने आपको बताया था ना, जब स्नेक बैठता है तो कैसे बैठता है। देखिए दिस इज द स्नेक, ये स्नेक बैठा हुआ स्नेक है, ओके, ये इस तरह से बैठा है, यानी ओ बन रहा है। जब स्नेक को आप टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है? अपने फन को ऊपर उठा लेता है। क्या करता है? अपने फन को इस तरीके से वो इस तरीके से वो अपने फन को ऊपर उठा लेता है, तो क्या हो जाता है? ES। लेकिन जब स्नेक साउंड करता है, कैसी साउंड करता है? हिसिंग साउंड करता है, साउंड करता है, तो हम उसके बाद में क्या लगाते हैं स्टूडेंट? ES। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जीन वर्ड के बाद, जीन वर्ड के उच्चारण से हमें कैसी साउंड आती है? हिसिंग साउंड आती है। जैसे बस, स के वाली, वॉच, ओके, मैच, फॉक्स, कैसी साउंड आ रही है? हमें हिसिंग साउंड आ रही है, की साउंड आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे इनके बाद? ES। जैसे आपने स्नेक को छेड़ा तो स्नेक एकदम से तुरंत तो आपको नहीं काटेगा, तो पहले कैसे साउंड करेगा? ऐसे साउंड करता रहेगा, तो आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट? ES। इट इज क्लियर? एक चीज और याद रखनी है, जहां पर क्या आता है लास्ट में? SS, CH, SH, X, S, O, इनके लास्ट में हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट? ES। जब भी आपको किसी वर्ड के लास्ट में दिखे डबल S, CH, SH, X, S, तो क्या आएगा? ES। आप साउंड कीजिए, जैसे S, जैसे यहाँ पर वॉच, डिश, X, S, आ रहे हैं ना आपको हिसिंग साउंड, तो आपको क्या याद रखना है? ES। वो मैंने आपको बताया, जब सांप बैठता है, स्नेक इस तरह से बैठता है, तो अगर आप उसे वो छेड़ते हैं तो वो अपना फन ऐसे उठा लेता है, तो कैसी पोजीशन आती है उसकी? ES। तो लास्ट में क्या लगेगा? ES। क्लियर? नाउ चेंज, बस, S, buses, 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 watch, WATCH,
कौन सी घड़ी? जो हम हाथ में पहनते हैं। मैंने आपको बताया था जो हाथ में पहनते हैं वो क्या होती है क्लास? वॉच। जो दीवार पर लगी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट? क्लॉक। वॉच। वॉचेस, WATCHES, वॉचेस। TOMATO, टोमेटो। ओ तो लास्ट में क्या लगाएंगे स्टूडेंट? आयु शर्मा, स्पीक। आरुनी, ओ ES, TOMATOES, tomatoes. Look at the board everybody. MATCH, match. CH, matches. CH है तो लास्ट में MATCHES, matches. Fox, X, fox means lomdi. Bus, watch, tomato, match, fox. Foxes, FOXES, foxes. Done student? आप सबने मैच किया? Okay. Now come to the page number 27. Page number 27, C part. Everybody take out C part. Match the following. आपको क्या करना है? मैचिंग. One, more than one, it means फर्स्ट देखिए कप, क्लियर, मैंगो, कार, स्पून, बॉटल. ओके, नाउ सी. कप, कप यानी एक कप, 3. तो लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट? कप्स. CUPS, कप्स. आपको किससे मैच करना है? कप से मैच करना है. किससे मैच करना है? कप से मैच करना है. कप्स मैच कीजिए. मैच. PEAR, pear. Pear means नाशपाती. It is a fruit. नाशपाती is a fruit. Pear. There is a picture also. Pear. R क्या है? pears. PEARS, pears. आप pear को pears से मैच कीजिए. डन स्टूडेंट? MANGO, ओ मैंगो. आपको पता है जब वर्ड के लास्ट में लेटर ओ होता है तो हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट? ओ यानी स्नेक बैठा है, उठेगा तो आपको डंक मारेगा, तो फिर क्या लगाएंगे हम? मैंगो. ओ है स्टूडेंट. मैंगोज, ES स्पेल्ड आउट MANGOES, मैंगोज. गुड. नेक्स्ट देखिए CAR, कार. कार
CARS, cars. Spoon, SPOON, spoon means चम्मच. तो क्या आएगा स्टूडेंट? spoons, SPOONS, spoons. Bottle, BOTTLE, bottle. बॉटल मीन्स बोतल, जो आप पानी की आपकी बॉटल होती है, बॉटल, बॉटल्स, BOTTLES, bottles. In this way we will do the matching. Match the following. Matching: cup, cups, pear, pears, mango, mangoes, car, cars, spoon, spoons, bottle, bottles. Clear student? One and more than clear student? आप सभी को सिंगुलर एंड प्लूरल क्लियर है? आपकी बुक में ही जो सिंगुलर एंड प्लूरल दिए गए हैं आपको यही लर्न करने हैं स्टूडेंट. इस चैप्टर से रिलेटेड कोई कॉपी वर्क नहीं होगा. ओके, क्लियर स्टूडेंट? वन मोर थिंग स्टूडेंट, नाउ योर हाफ ईयरली सिलेबस इज कंप्लीट. अब आपका हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. ओके, नाउ वी विल डू रिवीजन. अब हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन स्टार्ट करेंगे 1 by 1 चैप्टर का. वो जो ग्रामर का एक चैप्टर आपका था नेमिंग वर्ड्स, वो मैम ने आपको ऑलरेडी करा दिया है. कुछ पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आया था चैप्टर 4 के लिए नेमिंग वर्ड्स. पुष्पा मैम ने ये चैप्टर आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है. जब हम लोग रिवीजन करेंगे तब हम इस चैप्टर को दोबारा लेंगे, अदरवाइज ये चैप्टर आपका कंप्लीट है. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे. सो मैं एवरी स्टूडेंट अब अपना होमवर्क देखिए स्टूडेंट. दिस इज योर होमवर्क. नाउ वी विल स्टार्ट द रिवीजन. अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे. आई विल टेक द टेस्ट. मैं आपको लर्न करने के लिए दूंगी और मैं आपको क्या दूंगी? आपके फिर डेली बेस पे आपके टेस्ट होंगे. आई विल टेक योर टेस्ट ऑन डेली बेसिस. सो लर्न difficult words, and okay, learn difficult words. Chapter 3, 4 test. Okay. Chapter 3, learn difficult words of Chapter 3, 4 test. ओके, आपको चैप्टर 3 के डिफिकल्ट वर्ड्स लर्न करने स्टूडेंट टेस्ट के लिए. द स्टोरी ऑफ द रेनबो. ओके, क्लियर स्टूडेंट? आई विल टेक द टेस्ट टुमारो. आई विल टेक द टेस्ट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स चैप्टर 3. क्लियर? बाय बाय, टेक केयर एंड कंप्लीट योर वर्क. अगर किसी स्टूडेंट का कोई वर्क पेंडिंग है, पर्सनली कॉल मी, आई विल सेंड द वर्क. बट प्लीज़ कंप्लीट योर एवरी वर्क. आप अपना सारा सिलेबस चेक करेंगे आपका कंप्लीट है, कुछ छूटा तो नहीं है. इफ़ यू हैव पेंडिंग वर्क देन यू कॉल मी एंड यू मैसेज मी. अगर कोई भी वर्क आपका पेंडिंग है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि मैम मेरा ये वर्क पेंडिंग है. आप मैच कर लीजिए अपने हाफ ईयरली सिलेबस एवरीबडी हैव, उससे आप मैच कीजिए कि आपका सारा वर्क कंप्लीट है या नहीं है. अगर नहीं है तो यू कॉल मी, यू मैसेज मी, मैं आपको वर्क सेंड कर दूंगी. पर प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क. क्लियर स्टूडेंट? सब बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे.
अगर नहीं है तो आप मुझे कॉल करेंगे कि मैम मेरा ये वर्क कंप्लीट नहीं है, आप मुझे सेंड कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, क्लियर एंड लर्न द डी वर्ड्स ऑफ चैप्टर 3। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी।